रोका। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर पद पर डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण की है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। ट्रंप पहली बार 20 जनवरी 2017 को राष्ट्रपति बने थे। फिर 4 साल तक सत्ता से बाहर रहने के बाद ट्रंप एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में वापसी कर रहे हैं। ट्रंप की इस वापसी को सदी में ऐतिहासिक वापसी बताई जा रही है। महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार वापसी की है। ट्रंप ऐसा करने वाले दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। ट्रंप से पहले ये करिश्मा ग्रोवर क्लीवलैंड के नाम था, जो पहली बार साल 1885 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने और 1889 में चुनाव हारने के बाद 1893 में उन्होंने दोबारा वापसी की थी। कमबैक किंग के रूप में ट्रंप ने अपने स्वभाव के अनुसार अपने पद ग्रहण समारोह को भी भव्य बनाया। बता दें कि राष्ट्रपति की वापसी में और रंग भरने के लिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए टेक क्षेत्र की कंपनियों ने करोड़ों डॉलर का दान किया। ज्वाइंट कांग्रेशनल कमेटी ऑन इनॉग्रल सेरेमनीज JCCIC की ओर से आयोजित होने वाले इस समारोह की परंपरा 200 साल पुरानी है। साल 1789 में न्यूयॉर्क सिटी में जॉर्ज वॉशिंगटन के शपथ ग्रहण समारोह के समय से ही ये शक्ति प्रदर्शन के साथ लोकतंत्र का मुजाहिरा करता है। ट्रंप की वापसी के साथ लोग कयास लगा रहे हैं कि ये साल ट्रंप का साल हो सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के शपथ ग्रहण समारोह में विशेष अतिथियों का आना तो लाजमी ही था। ऐसे में ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले अतिथियों की लिस्ट भी जारी हुई, जिसमें दुनिया के कुछ बड़े नेता, सहयोगी, दोस्ती का दिखावा करने वाले दुश्मन और धुर विरोधियों का मिला-जुला समूह शामिल था। यूं तो पहले शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों की लिस्ट सार्वजनिक रूप से जारी की गई थी, लेकिन राष्ट्रपति कार्यालय ने मेहमानों की कोई आधिकारिक सूची नहीं जारी की थी। इसको लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इंडियाना यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान के जाने माने प्रोफेसर सुमित गांगुली को विदेशी मेहमानों की सूची उत्सुकता जगाने वाली दिखी। उन्होंने कहा कि ये वास्तव में अतीत की परंपराओं से बहुत हटकर है। पूरी संभावना है कि ये नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की विशिष्ट प्राथमिकताओं को दिखाता है। दक्षिण एशिया मामलों के एक्सपर्ट माइकल कुगेलमैन इस बात से सहमत दिखे और इसे नई नजीर बताया। फिलहाल मेहमानों की लिस्ट में पीएम मोदी का नाम न दिखना सबको चौंका रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा ये चौंका रहा था कि एक तरफ ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जमकर खिलाफत की, तो दूसरी तरफ उन्हें शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रण भी भेजा, लेकिन शी जिनपिंग ने शपथ ग्रहण समारोह में आने से मना कर दिया, तो ट्रंप ने उनको सीधा फोन घुमा दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित करने के ट्रंप के फैसले ने कई लोगों को चौंकाया। बता दें कि शी जिनपिंग ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट के ने कहा कि राष्ट्रपति का सभी देशों के साथ खुले संवाद की इच्छा को दिखाता है, चाहे वो विरोधी हो, प्रतिद्वंदी हो या सहयोगी। इसके उलट ट्रंप को कभी करीबी दोस्त कहने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह का हिस्सा नहीं होंगे। सवाल उठ रहा है कि ट्रंप ने एक दुश्मन को क्यों बुलाया और एक दोस्त को क्यों नजरअंदाज कर दिया। फिलहाल लोग इसके पीछे कुछ व्यापारिक हितों के होने का कयास लगा रहे हैं। ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से संपन्न हुआ और इस समारोह में निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने समारोह की पुरानी परंपरा को फिर से जिंदा किया, जिसमें हारे हुए उम्मीदवार विजेताओं के साथ मंच साझा करते हैं। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन भी समारोह का हिस्सा बने। हालांकि अपने विदाई भाषण में बाइडेन ने चेतावनी दी थी कि अमेरिका चंद टेक अरबपतियों के दबदबे वाली ओलिगार्की में तब्दील हो चुका है।
विडंबना है कि दुनिया के 3 सबसे अमीर टेक उद्योगपति एलन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग मेहमानों की सार्वजनिक सूची में शामिल रहे। उनके साथ गूगल के भारतीय मूल के सीईओ सुंदर पिचाई और एप्पल के टिम कुक भी रहे। फिलहाल अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले ट्रंप के आने से भू राजनीति में क्या बदलाव होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। पुष्प